Students, today's topic for discussion is switching techniques. So what do you mean by switching techniques? Switching techniques are used to efficiently transmit data across the network. नेटवर्क के अक्रॉस हमारा डेटा easily और efficiently transmit हो जाए, ये डिपेंड करता है switching techniques पर. So for example, in this figure, A sender want to send data to B receiver. So if you want that the data transmission is done efficiently, it depend upon the switching technique. So switching in computer network helps in deciding the best route for data transmission. कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है. इफ देयर आर मल्टीपल पाथ्स इन अ लार्जर नेटवर्क, अगर एक लार्जर नेटवर्क में मल्टीपल पाथ्स हैं तो उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा डाटा ट्रांसमिशन के लिए, ये डिपेंड करता है स्विचिंग टेक्निक्स पर. द टू टाइप ऑफ switching techniques employed nowadays to provide communication between two computers on a network are circuit switching and packet switching. So two type of switching techniques are circuit switching and packet switching. So what do you mean by circuit switching? Circuit switching is a technique in which a dedicated and complete physical connection is established between two nodes. What do you mean by nodes? If computers are connected within a network, then that computer is known as workstation or you can call as nodes. अगर आप दो nodes के बीच में एक physical connection या dedicated connection को establish करना चाहते हैं, means आप पहले से ये decide करना चाहते हैं कि किस पाथ के थ्रू, किस रूट के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा, वो हमारा सर्किट स्विचिंग में होता है. सर्किट स्विचिंग के अंदर हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और हम इसे डेडिकेटेड कनेक्शन या फिजिकल कनेक्शन भी बोलते हैं. थ्रू दिस डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल द नोड्स में कम्युनिकेट. उसी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल पर ही हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है और हमारी नोड्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं. The circuit guarantees the full bandwidth of the channel and remains connected for the duration of the communication session. यानी कि जितनी देर तक के लिए हमारा कम्युनिकेशन सेशन रहेगा उतनी देर के लिए हमारा जो वो कम्युनिकेशन चैनल है वो कनेक्टेड रहेगा और इसके लिए हमारा सर्किट ये गारंटी देता है कि हमें एक फुल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी चैनल. इवन इफ no communication is taking place in a dedicated circuit, that channel still remains unavailable to other users. जब तक हमारा communication ख़त्म नहीं हो जाता, जैसे A से B सेंडर B रिसीवर को कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, जब तक वो communication पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो चैनल किसी और यूज़र के लिए अनअवेलेबल रहेगा, मीन्स वो आइडल चैनल्स रहेंगे. The defining example of a circuit switch network is the early analog telephone network. Circuit switch network का एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, that is telephone network. When a call is made from one telephone to another, switches within the telephone exchange create a continuous wire circuit between the two telephones for as long as the call lasts. यानी कि जब आप किसी टेलीफोन से किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो जब तक आप कुछ बोल भी नहीं रहे और वो कनेक्शन चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, मीन्स चाहे आपने होल्ड कर दिया है, आपने कट नहीं किया फ़ोन, तो तब तक उस टाइम के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो उसी कनेक्शन को अलाउड होता है. व्हेन अ कॉल इज़ मेड फ्रॉम वन टेलीफोन टू अनदर, जब आप किसी को कॉल करते हैं एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पे, तो जो स्विचेस होते हैं विद इन दैट टेलीफोन एक्सचेंज वो एक कंटिन्यूस वायर सर्किट क्रिएट कर देते हैं बिटवीन द टू टेलीफोन फॉर एज लॉन्ग एज द कॉल लास्ट. सर्किट स्विचिंग इज अ टेक्निक दैट डायरेक्टली कनेक्ट द सेंडर एंड द रिसीवर इन एन अनब्रोकन पाथ. सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो सेंडर एंड रिसीवर को डायरेक्टली कनेक्ट करती है. टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट इसका एग्जाम्पल है जो हमने अभी बात कही थी, जो हमारे एक पाथ को एस्टेब्लिश करता है, जो कॉलर टेलीफोन को रिसीवर टेलीफोन के साथ एक फिजिकल कनेक्शन के थ्रू
कनेक्ट करता है। In this type of switching technique, once a connection is established, a dedicated path exists between both ends until the connection is terminated. जब तक हमारा कनेक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक वो डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट करता है बिटवीन बोथ एंड्स। राउटिंग डिसीजंस मस्ट बी मेड व्हेन द सर्किट इज फर्स्ट एस्टेब्लिश। सर्किट को एस्टेब्लिश करने से पहले राउटिंग डिसीजन ले लिए जाते हैं कि किस रूट के थ्रू हमारा डाटा जो है ट्रांसमिट करेगा। मींस इसमें हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है कि इस रूट के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट करेगा, बट डिसीजन कैन नॉट बी मेड आफ्टर दैट टाइम। और उस टाइम के बाद हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारा कनेक्शन किस रूट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है। यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले ही हमें ये डिसीजन लेना होता है कि इस पाथ के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट करेगा। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क्स ऑपरेट ऑलमोस्ट द सेम वे एज द टेलीफोन सिस्टम वर्क। सर्किट स्विचिंग जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं वो उसी वे में वर्क करते हैं जैसे हमारा टेलीफोन सिस्टम वर्क करता है। अ कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर कनेक्शन टेक प्लेस। कम्युनिकेशन के होने से पहले हमारा जो पाथ होता है वो एग्जिस्ट हो जाता है, वो हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद हमारा कनेक्शन जो डाटा ट्रांसफर है वो स्टार्ट होता है। यानी कि हमारा जो पाथ है कि किस रूट के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर करेगा वो हम पहले से ही बना लेते हैं। द कंप्यूटर इनिशिएटिंग द डाटा ट्रांसफर मस्ट आस्क फॉर अ कनेक्शन टू द डेस्टिनेशन। डाटा ट्रांसफर करने से पहले कंप्यूटर को अपने रूट को एस्टेब्लिश करना होता है कि किस रूट के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद ही डाटा ट्रांसफर का वर्क स्टार्ट होता है। Before the establishment of the connection, the destination must send the acknowledge to the source node to indicate that it is ready and willing to send or receive data. कनेक्शन के एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो होता है, डेस्टिनेशन नोड होती है, उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है सोर्स नोड को कि वो रेडी है और वो डाटा को सेंड या रिसीव कर सकती है। So what are the advantages and disadvantages of circuit switching? The communication channel is dedicated. जो हमारा communication channel होगा वो dedicated होगा, यानी कि कनेक्शन के एस्टेब्लिश्ड होने से पहले हमारा रूट जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि किस रूट के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट होना है। डिसएडवांटेजेस: पॉसिबल लॉन्ग वे टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। कनेक्शन को एस्टेब्लिश होने के लिए कई बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। 10 सेकेंड मोर ऑन लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कॉल्स ड्यूरिंग विच नो डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड। सर्किट स्विचिंग more expensive है than any other switching techniques because a dedicated path is required for each connection। क्योंकि हमारे को कनेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारी ये स्विचिंग टेक्निक्स एक्सपेंसिव होती है। Inefficient use of the communication channel because the channel is not used when the connected systems are not using it। अगर हमारे कनेक्टेड सिस्टम उस पर्टिकुलर रूट को अपने डाटा ट्रांसफर को टर्मिनेट नहीं करते हैं उस टाइम तक के लिए कोई और कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज शोइंग इन दिस डायग्राम? इफ यूजर ए वांट टू कम्युनिकेट विद द यूजर सी or user A want to send data to the user C. So firstly we have to specify from which route the data is to be transferred. Once the route is decided, then the connection is established and then the data transfer process will be started and then the connection is terminated. So first step is route decide, second connection establishment, third data transfer, and the fourth is connection termination.
Our next switching technique is packet switching. Packet switching is a switching technique in which packets are routed between nodes over data links shared with other traffic. पैकेट स्विचिंग एक ऐसी स्विचिंग टेक्निक है जिसमें हमारे पैकेट्स राउट होते हैं, यानी कि जो हमारा रूट होगा उसमें हमारे पैकेट्स ट्रांसफर होंगे बिटवीन नोड्स ओवर data links shared with other traffic. What is the meaning of packet here? The term packet refers to the fact that the data stream from your computer is broken up into packet of about 200 bytes. जो आपका मैसेज ट्रांसफर होता है सेंडर टू रिसीवर, पैकेट स्विचिंग के केस में वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, यानी कि आपका पूरा मैसेज एक पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है और पैकेट का साइज ऑलमोस्ट 200 बाइट्स रहता है, विच आर देन सेंड आउट ऑन टू दी नेटवर्क. ईच पैकेट कंटेन्स अ हेडर विद इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर राउटिंग. हर एक पैकेट के साथ एक हेडर अटैच होता है जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इसको कि किस सोर्स से वो पैकेट सेंड हो रहा है और उसको किस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है. तो पैकेट के साथ एक हेडर अटैच होगा जिसके अंदर हमारी सोर्स टू डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन इसमें डिसाइड पहले से की जाती है. ईच पैकेट इन अ डाटा स्ट्रीम इज इंडिपेंडेंट. हर एक पैकेट डाटा स्ट्रीम के अंदर इंडिपेंडेंट होता है. विद करंट टेक्नोलॉजी पैकेट्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑन टू द नेटवर्क ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारे पैकेट्स होती हैं वो नेटवर्क पर एक्सेप्ट होते हैं ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी कि अगर सेंडर ने रिसीवर को कोई पैकेट मैसेज सेंड किया है तो मैसेज पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा और अगर पैकेट 3 पैकेट 1 से पहले पहुंचता है तो सबसे पहले पैकेट 3 ही वहीं पे रहेगा, उसके बाद पैकेट 1 अगर पहुंच रहा है तो पैकेट 1 होगा. बट एट द टाइम ऑफ जब वो रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचेगा तो वो रीअसेंबल होके ही बाद में उसको विजिबल होगा. इफ द नेटवर्क बिकम्स ओवरलोडेड, अगर उस टाइम पे हमारा नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाता है तो कई बार हमारे पैकेट्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं या डिस्कार्ड हो जाते हैं. दिस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बिकेम द फंडामेंटल नेटवर्क टेक्नोलॉजी बिहाइंड द इंटरनेट एंड मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क. इंटरनेट पर जो भी हमारे मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स, मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क यूज दी पैकेट स्विचिंग टेक्निक. सो इन बोथ द पैकेट स्विचिंग मेथड अ मैसेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज पैकेट. हमारा जो मैसेज होता है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है पैकेट स्विचिंग के केस में, जिससे हम पैकेट्स बोलते हैं. और हर एक पैकेट के साथ हेडर अटैच होता है जिसके अंदर एप्रोप्रिएट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस स्टोर होते हैं. सिंस पैकेट्स हैव अ स्ट्रिक्टली डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ, दे कैन बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ डिस्क. जो हमारे पैकेट्स होते हैं उनकी एक डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ होती है कि वो पैकेट कितने मैक्सिमम लेंथ का होगा और वो पैकेट्स हमारे मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्क. दैट्स वाई एक्सेस डिले एंड कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड. जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है दोनों नोड्स के बीच में हमारी ऑप्टिमाइज्ड होती है और करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पैकेट्स हमारे एक्सेप्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग इज cost effective. Packet switching offer improved delay characteristics because there are no long messages in the queue. क्योंकि हमारा मैसेज जो होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है तो एक बड़े मैसेज को क्यू में जो हमारा लॉन्ग मैसेज होता है वो क्यू में नहीं रहता. पैकेट्स कैन बी रीराउटेड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. अगर कोई प्रॉब्लम है तो पैकेट्स अपने रूट को चेंज कर सकते हैं. इस केस में कोई भी रूट डिफाइन नहीं होता पहले से, किसी भी रूट के थ्रू हमारा पैकेट जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास जा सकता है. सो दिस टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग इज अ कनेक्शन लेस टेक्निक. The advantage of packet switching is that many network users can share the same channel at the same time. एक टाइम पे सेम चैनल को बहुत सारे नेटवर्क यूजर्स यूज कर सकते हैं. And there is the requirement of optimal use of bandwidth.
So what are the disadvantage of packet switching? Protocols for packet switching are typically more complex. पैकेट स्विचिंग के केस में जो भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं. इट कैन ऐड सम इनिशियली कॉस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कई बार हमारी कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. इफ पैकेट इज लॉस्ट सेंडर नीड टू रीट्रांसमिट द डाटा. अगर हमारा कोई बीच में पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो सेंडर को अपने डाटा को वापस से रीट्रांसमिट करना होता है. अनदर डिसएडवांटेज इज दैट पैकेट स्विच सिस्टम still can't deliver the same quality as dedicated circuits in application requiring very little delay. इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती एज कंपैरिजन टू सर्किट स्विचिंग, लाइक इन द केस ऑफ वॉइस कन्वर्सेशन ऑफ मूविंग इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फिगर ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक. This is the sender and this is the receiver. If the sender want to send any message to the receiver, then the message is broken up into packets, and the packets once received to the receiver is then reassembled into the original form. Packets can choose any of the path. There is no connection oriented technique used here. Packet switching technique is connectionless. So our next topic is data communication terminologies. First is channel. So what do you mean by channel? A communication channel is a medium that is used in the transmission of a message from one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आप किसी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो वो किस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसे हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं. It is a pathway over which data is transferred between remote devices. Remote devices के बीच में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो वो किस चैनल के थ्रू हो रहा है, किस पाथवे के थ्रू हो रहा है. It may refer to the entire physical medium. हमारा मीडियम कोई भी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल. Depending upon the speed, we have three broad categories of communication channels, like narrowband, which is low and used for the telegraph lines, and low speed terminals. यानी कि हमारा जो स्पीड पर डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन चैनल किस टाइप का है. इसको हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट हमारा है नैरो बैंड जो हमारा स्लो होता है और हमारा टेलीग्राफ लाइन्स या लो स्पीड टर्मिनल्स पर यूज होता है. वॉइस बैंड यूज फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशन. वॉइस बैंड हमारा टेलीफोन कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग यूज होता है. एंड ब्रॉडबैंड इन सब में से सबसे फास्ट होता है एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एट हाई स्पीड. अगर आपको अपने डाटा को एक हाई स्पीड पे ट्रांसमिट करना है तो आप ब्रॉडबैंड का यूज़ करेंगे. अगर आपको सिर्फ एक टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए चाहिए तो आप वॉइस बैंड का यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको टेलीग्राफ लाइंस एंड लो स्पीड टर्मिनल्स पे यूज़ करना है तो आप नैरो बैंड का यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज बैंडविड्थ एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. व्हाट इज द यूनिट ऑफ बैंडविड्थ? हर्ट्ज. बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, अ टिपिकल वॉइस सिग्नल has a bandwidth of approximately 3 kilohertz. Wider the bandwidth of a communication system, greater is the capacity. Communication system की जितनी bandwidth wider होगी उतनी ही capacity greater होगी and hence greater is the amount of data that can be transmitted over a period of time. Next is data transfer rate. Data transfer rate is the amount of data in digital form that is moved from one place to another in a given time on a network. एक नेटवर्क पे जो हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, अगर वो डाटा हमारा डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हमारा डाटा है तो हम उसे डाटा ट्रांसफर रेट के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं. द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ गिवन मीडियम
अगर हमारे कम्युनिकेशन मीडियम की चैनल की बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी उतना ही डाटा ट्रांसफ़र रेट हमारा हायर होगा. दिस कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज थ्रूपुट. Although data transfer rate applies specifically to digital data stream, data transfer rate is measured in bits per second. Data transfer rate की हमारी जो यूनिट है वो bits per second है. Although the unit baud which is 1 bit per second is also used. Bits per second की जगह हम कई बार baud भी यूज कर लेते हैं which is 1 bit per second. It is commonly used to measure how fast data is transferred from one location to another. Okay class, thank you. If you have any problem in this video then you can write in the comment